हेलो एवरीवन, दिस इज योर गाइड प्रोफेसर मेंटोर और एंड योर सर ऑफ कॉमर्स। मैं आज तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ मीनिंग ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड बीके। हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि वो सब्जेक्ट के मीनिंग क्या होते हैं। ठीक है, पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। नाम सुनने में लंबा चौड़ा है बट इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में पहले वर्ड ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? सिंपल में ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन स्ट्रक्चर्ड वे। इसका एक सिंपल उदाहरण या एग्जांपल देने जाओ तो इसका एक सिंपल एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि कंपनी में सब लोग एक साथ काम करते हैं और कंपनी के लिए काम करते हैं। कंपनी में हम लोग रोल असाइन किए रहते हैं कि भाई तुम मैनेजर हो, फिर उसके नीचे उसके ऊपर डायरेक्टर, सीईओ, ऐसे करके हम लोग रोल आइडेंटिफाई किए रहते हैं। फिर दूसरा आता है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या है? ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लेन देन मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक प्लेस। सर बाइंग और सेलिंग का मतलब क्या है? बाइंग का मतलब होता है खरीदना, सेलिंग का मतलब होता है बेचना। सर क्या खरीदने बेचने की बात चालू है? खरीदने बेचने की बात चालू है कि कोई भी सामान या कोई भी सर्विस। सर सामान को तो समझ में आ रहा है कि सर्विस क्या है। सर्विस मतलब फॉर इंस्टेंस मेरे एग्जांपल ले लो। मैं तुम्हें टीचिंग के लिए नॉलेज का सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं भी तो तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तुम मेरे से खरीद रहे हो वो सर्विस और मैं तुम्हें वो सर्विस बेच रहा हूँ। फिर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सर कौन से गोल की बात चालू है? अब एक चीज बोल रहा हूँ कि एक कंपनी है, एक बिजनेस है, उसका गोल क्या रहेगा, उसका इंटेंशन क्या रहेगा कि भाई बिजनेस में क्यों चालू किया हो? उसका सिंपल एक इंटेंशन है कि प्रॉफिट कमाना है। तो उसके लिए बहुत कुछ लगता है, जैसे पहले प्लान करना रहता है। जैसे कि हम अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जा रहे हैं तो हमें पहले प्लान करना पड़ेगा, फिर सब रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, एक जगह लाना पड़ेगा। फिर स्टाफिंग। हम लोग क्या करते हैं, दोस्तों में काम डिवाइड कर देते हैं। भाई तू जा पिकनिक स्पॉट का अरेंजमेंट कर, तू टिकट का अरेंजमेंट कर, ऐसा करके हम लोग सब डिवाइड कर देते हैं। फिर डायरेक्ट करते हैं, कोई एक हेड रहता है जो सबको इंस्ट्रक्शन देता है, डायरेक्शन देता है। फिर हम लोग सब लोग एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस मुझे कल पिकनिक में जाना है तो मैं भाई सब कुछ रेडी है ना, सब प्लान के हिसाब से हुआ है, सब ऑर्गेनाइज हुआ है, हम लोग ऐसा कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर लास्ट में हम लोग एट द एंड कंट्रोलिंग करते हैं। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के केस में और वर्ल्ड वाइड जितने भी काम है सब कुछ मैनेजमेंट के थ्रू ही होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट का मतलब क्या है। एक इंटीग्रेटेड टर्म है, ऐसी जगह जहां सब लोग एक साथ आके काम करते हैं, जहां खरीदना और बेचने का एक्टिविटी परफॉर्म होता है, कोई भी गुड्स और सर्विस का, और इसमें बहुत सारे एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है। इसे मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। फिर दूसरा है तुम्हारा सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? एक सिंपल टर्म में बोलने जाओ तो वो एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के, और एक सिस्टमेटिक तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर आता है सेकंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग का तो मतलब समझ गया, अब अकाउंटेंसी का मतलब समझते हैं। ये सबसे बड़ा टर्म है, बुक कीपिंग से बड़ा टर्म है। इट इज ब्रॉडर फील्ड दैट इंक्लूड, पहले हमें तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा कि हम लोग कौन सा अकाउंट में डालें। तीसरा, फिर हमें उसे समराइज करना पड़ेगा, फिर उसे एनालाइज करना पड़ेगा, फिर हम इंटरप्रेट करेंगे, हम समझेंगे कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्यों हो रहा है और क्यों हमें उसी अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, भाई हम लोग एक सिंपल टर्म बोल रहा हूँ कि हम लोग ना सेल की एंट्री करते हैं। भाई मैंने सर्विस बेचा है या गुड्स बेचा है, तो एक सिंपल दुकानदार क्या करेगा, वो अपने खाते में लिख के रखेगा, भाई मैंने वो एंट्री किया है, मैंने इस बंदे को बेचा है। तो राइटिंग डाउन सेल एंट्री इज रिकॉर्डेड इन बुक कीपिंग। ओके, बट मेरे को वो सेल का प्रॉफिट निकालना है। भाई मेरी लागत क्या है, मेरा कॉस्ट क्या है, मैंने कितने पे बेचा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग ने 10th में भी पढ़ा है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सेल। ओके, तो कॉस्ट अगर मेरा कम है और सेल मेरा ज्यादा है, फॉर इंस्टेंस एक सिंपल टर्म में बोल रहा हूँ, मेरा बनाने का लागत आया है 100 रुपए, मैं बेच रहा हूँ 200 रुपए में, आंसर मेरे को -100 मिल रहा है। ओके, तो ये -100 क्या है कि मेरे को ये प्रॉफिट टर्म में मिल रहा है। ओके, मैं बना कितने में रहा हूँ? 100 रुपए में, बेच कितने में रहा हूँ? 200 रुपए में। तो इसमें सिंपल में पता चल रहा है कि 100 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो ऐसा मतलब उसको क्लासिफाई करना, फिर वेरीफाई करना है, फिर एनालाइज करना है, फिर इंटरप्रेट करना है, इसे हम लोग अकाउंटेंसी बोलते हैं। गेटिंग इट? थर्ड वन इज योर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इट्स रिफर्स टू एनीथिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। पहले मैं उसको बनाता हूँ, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैंने बना दिया, मैं फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बांट दे रहा हूँ, फिर उसे कंजम्पशन के लिए दे रहा हूँ, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्पेशली एक्टिविटी इन्वॉल्व्स मनी, रिसोर्सेस एंड वेल्थ। ओके, एक मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई भी चीज हम लोग बनाते क्यों है? उसे बेचने के लिए,
बेच के पैसा कमाने के लिए। तो यही लिखा गया है भाई, मैं पहले प्रोड्यूस करूंगा, मैं पहले उसे बनाऊंगा, फिर मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, दूसरों को मैं बांटूंगा, भाई तुम भी बेचो इसे, ठीक है। फिर उसे कंजम्पशन के लिए बेच रहा हूं भाई, रखने के लिए नहीं बेच रहा, मेरे को उसे कंज्यूम कराना है। जैसे तुम्हें एक आईफोन की डिमांड है, तो भाई पहले मेरे को बनाना पड़ेगा, फिर मैं रिटेल स्टोर में उसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, फिर तुम वहां जाके वो तुम खरीदने वाले हो। ओके, तो मनी, रिसोर्सेज एंड वेल्थ। अब इसका एक सिंपल मैं एग्जांपल दूं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। आंसर इज यस, मैं खरीदूं या बेचूं, मेरे को पैसा देना जरूरी है। तो वो एक इकोनॉमिक टर्म है, एक सिंपल टर्म बोलूं तो इकोनॉमिक मतलब पैसा रिलेटेड। फिर दूसरा, आई लव रीडिंग बुक, भाई फीलिंग की कोई जगह नहीं है बिजनेस में, धंधे में कोई जगह नहीं रहती है, मेरे को बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं भाई, जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां से उठाओ,